दुधारू पशुओं का शेड दो प्रकार का होता है। एक होता है कन्वेंशनल डेयरी फार्म, जहां पशुओं को बांध के रखा जाता है, और दूसरा होता है मुक्त संचार आवास पद्धति, जहां पशुओं को खुला रखा जाता है। मुक्त संचार आवास पद्धति में एक बड़ा कंपाउंड बनाकर पशुओं को इसमें छोड़ दिया जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो का विषय है मुक्त संचार आवास पद्धति, और भारत के हर पशुपालक ने क्यों इस प्रकार की आवास पद्धति को अपनाना चाहिए, ये भी आज हम जानेंगे। तो चलिए पशुपालक भाइयों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मुक्त संचार आवास पद्धति के क्या फायदे हैं, क्यों हर पशुपालक ने इस पद्धति को अपनाना चाहिए। दूसरी चीज हम सीखेंगे कि मुक्त संचार आवास पद्धति अगर आपको बनाना है तो इस शेड का प्लान कैसे करें, इसके मेजरमेंट्स कैसे होने चाहिए और डिजाइन इस शेड का कैसे करें। और सबसे आखिर में हम देखेंगे मुक्त संचार आवास पद्धति के बारे में पशुपालकों द्वारा पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी पशुपालकों का हार्दिक स्वागत है YouTube चैनल वेटरनरी फार्मासूत्रा में। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है एजुकेटिंग पशुपालक, मतलब पशुपालकों को शिक्षित करना। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम नया वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए। मुक्त संचार आवास पद्धति, जहां पशुओं को मिल्किंग और ट्रीटमेंट का समय छोड़ बाकी समय बंधन मुक्त रखा जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इस प्रकार का होता है मुक्त संचार आवास। इस ओपन एरिया के पीछे कवर्ड शेड भी होता है। पशु इस पूरे एरिया में अपनी इच्छानुसार घूम सकते हैं। मुक्त संचार आवास पद्धति का पशुओं के खान पान पर, रहन सहन पर तथा उत्पादन पर सकारात्मक प्रभाव होता है। मुक्त संचार आवास पद्धति सबसे किफायती तरीके की आवास पद्धति है। इसके कंस्ट्रक्शन के लिए कन्वेंशनल डेयरी फार्म की तुलना में बहुत ही कम खर्चा आता है। भविष्य में अगर हम चाहे तो इसे बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि शेड में इतने अलग से कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। वही ये चीज अगर हम कन्वेंशनल डेयरी फार्म में करते हैं तो उस समय हमें बहुत ज्यादा खर्चा आएगा और हमारा नुकसान भी होगा। हमें अगर एक जगह पर बंद कर दिया जाए या बांध दिया जाए तो कैसा लगेगा, वैसा ही कुछ कन्वेंशनल डेयरी फार्मिंग में दुधारू पशुओं के साथ होता है। मुक्त संचार आवास पद्धति में पशुओं को भी फ्री लगता है। वो आराम से जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये चीज हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। इस आवास पद्धति में पशु गर्मी के लक्षण बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हैं। इनकी गर्मी को पहचानना पशुपालकों के लिए आसान हो जाता है। गाय और भैंस गर्मी में आने के बाद क्या लक्षण दिखाते हैं, इस विषय पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाई है, उसे देखना ना भूले। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस प्रकार की आवास पद्धति में पशुओं को व्यायाम की गुंजाइश है। पशु घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, वही ये चीज कन्वेंशनल डेयरी फार्म में नहीं हो सकती है। ये तो आप सभी जानते हैं कि व्यायाम पशुओं के स्वास्थ्य तथा उत्पादन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। व्यायाम होने की वजह से उनके शरीर का विकास अच्छा होता है, जानवर बीमार कम पड़ते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मुक्त संचार आवास पद्धति की सबसे अच्छी बात है गोबर का व्यवस्थापन। इस आवास पद्धति में गोबर का व्यवस्थापन बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। कन्वेंशनल डेयरी फार्मिंग में पशुओं को एक निश्चित जगह दी हुई है। पशु गोबर करते हैं, वापस उसी पे बैठ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जानवरों के नीचे गोबर होता है। उनके जांघों को, पिछले हिस्से को गोबर पूरी तरीके से गंदा कर देता है। गोबर करने के बाद उसी पे बैठना ये पशुओं की आदत नहीं है। पशुओं को सूखी जगह पसंद है, पर कन्वेंशनल डेयरी फार्म में उन्हें हटाने के लिए स्कोप ही नहीं है। मुक्त संचार आवास पद्धति में गोबर करने के बाद जानवर खुद वहां से हट जाते हैं। कन्वेंशनल डेयरी फार्मिंग में आपको गोबर दिन में 2-3 बार तो उठाना ही पड़ेगा। इस आवास पद्धति में ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ये गोबर अगर आप चाहे तो शाम में उठा ले, या गोबर धूप में सूख जाएगा और पशुओं के पैरों के नीचे आकर दब जाएगा और एक परत की तरह बन जाएगी। इस परत का एक उत्तम खाद की तरह उपयोग हो सकता है। कुछ पशुपालक भाई ऐसा सोचते हैं कि ये गोबर 2 महीने तक पड़ा रहेगा तो बास आ सकता है, इसमें कीड़े हो सकते हैं, पशुओं को थनैला जैसी बीमारी हो सकती है। पर टेंशन ना ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गोबर सूखने के बाद हानिकारक नहीं होता है। मुक्त संचार आवास पद्धति में आपको गोबर बरसाती सीजन में निकालना पड़ेगा। पानी में गोबर बेकार हो जाएगा और पशुओं को चलने फिरने में दिक्कत आ सकती है।
बाकी सीजन में इसे धूप से सूखने दें। पशुओं का शरीर इस गोबर में गंदा होने की वजह से उन्हें धोना भी पड़ता है। मुक्त संचार आवास पद्धति में उनको धोने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आपने देखा होगा पशुओं के शरीर पर शाइनिंग दिखाई देती है क्योंकि इनका स्वास्थ्य अच्छा है। शाइनिंग दिखाने का और एक रीजन है कि इन पशुओं को नेचुरल एनवायरनमेंट मिल रहा है। इसकी वजह से ये पशु खुश हैं। हमने देखा है भैंसों में ज्यादातर मिल्क लेट डाउन की प्रॉब्लम देखी जाती है। इस प्रकार की डेयरी फार्मिंग सिस्टम में ये प्रॉब्लम भी कम हो रही है। अनुसंधान के दौरान ऐसा देखा गया कि मुक्त संचार आवास पद्धति में पशुओं का दूध उत्पादन बढ़ता है। एक दुधारू पशु का उत्पादन लगभग औसत 800 ml से 1 लीटर प्रतिदिन बढ़ता है। इस प्रकार की आवास पद्धति में पशुओं का उत्पादन बढ़ने के पीछे महत्वपूर्ण कारण है पानी की व्यवस्था। इस आवास पद्धति में एक जगह कोने में पानी और खाने का बंदोबस्त किया जाता है। दिन भर में जब चाहे तब पशु पानी पी सकते हैं। वही ये चीज कन्वेंशनल डेयरी फार्मिंग में नहीं होती है। कन्वेंशनल डेयरी फार्मिंग में पशुओं को दिन में 2-3 बार पानी दिया जाता है जो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। हाँ, जिनके पास कन्वेंशनल डेयरी फार्मिंग में ऑटोमेटिक वाटरर है उनकी बात अलग है, पर ऑटोमेटिक वाटरर हर पशुपालक के पास होगा ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो भी एक खर्चीली चीज है। डेयरी फार्मिंग में पानी का व्यवस्थापन किस प्रकार से करना है तथा आयु अनुसार और दूध उत्पादन के आधार पर इनकी पानी की आवश्यकता कैसे बदलती है, इन सभी विषयों पर हमने एक प्लेलिस्ट ही बनाई हुई है। उसका लिंक भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस प्रकार की आवास पद्धति में खाने का व्यवस्थापन भी किया जाता है। पशु दिन भर में जब चाहे तब खाना खा सकते हैं, पर अगर आपके डेयरी फार्म में दूध उत्पादन अनुसार गिनकर खाना दिया जाता है तो खाने के समय उन्हें शेड में लाकर उनका फीडिंग करें। इस आवास पद्धति में पशु ज्यादा चलते हैं, इसकी वजह से उनके खुर ज्यादा नहीं बढ़ते हैं और खुरों के संक्रमण के केसेस भी कम हो जाते हैं। दूध निकालने के पश्चात टीट के पोर्स 45 मिनट से 1 घंटे तक खुले रहते हैं। दूध निकालने की क्रिया होने के बाद अगर पशु बैठ जाए तो फर्श पर जो कीटाणु है या गोबर के माध्यम से गंदगी पोर्स से अंदर जाने की संभावना होती है। यही एक महत्वपूर्ण कारण है थनैला जैसा रोग होने के लिए। कन्वेंशनल डेयरी फार्मिंग में पशु दूध दोहन होने के बाद जनरली 10 से 15 मिनट में फर्श पर बैठ जाते हैं और इस समय टीट के पोर्स खुले होने के कारण थनैला रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहीं मुक्त संचार आवास पद्धति में पशुओं को दूध दोहन के बाद खुला छोड़ा जाता है। वो घूमते हैं, बैठते नहीं, और इस प्रकार से थनैला रोग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। पशुओं का गोबर निकालने की जरूरत नहीं है, उनको पानी पिलाने की जरूरत नहीं है, जानवर बीमार कम पड़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे डेयरी फार्म में काम कम हो रहा है। इसकी वजह से मजदूरों की जरूरत कम है और मजदूरों पर हो रहा खर्च कम होगा। सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि मुक्त संचार आवास का साइज क्या होना चाहिए। इसके लिए एक थंब रूल याद रखें। एक दुधारू जानवर को कम से कम 200 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता है। मतलब अगर आपके पास 5 दुधारू जानवर है तो 1000 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता है। आवास के बीच में अगर आप शेड रखते हैं तो अपनी आवश्यकता अनुसार इस आवास को साइड से बढ़ा सकते। आवास के तीनों साइड से बाउंड्री बनाकर एक साइड में शेड बनवा सकते। ऐसा भी आप कर सकते हैं, मतलब शेड बीच में रखे या फिर साइड में रखे, वो आप पे डिपेंड करता है। ये बाउंड्री जो है वो दीवार के रूप में रहेगी। इस दीवार की ऊंचाई 5 फीट तक होगी। अगर आप सीमेंट कंक्रीट की दीवार नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसके लिए थोड़ा खर्चा आएगा, तो 1 फीट की दीवार बनवा ले और 4 फीट की जाली लगवा ले। ऐसा भी होता है कि आप 1 फीट की भी सीमेंट कंक्रीट की दीवार नहीं बनाना चाहते हैं तो बाम्बू या पोल्स का उपयोग भी कर सकते हैं। अगर पोल्स का उपयोग कर बाउंड्री बना रहे हैं तो इसके लिए जो एंगल्स या फिर स्क्रू लगते हैं वो बाहर की साइड में रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि पशु अगर इसे घिसने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जख्म तथा संक्रमण होने के चांसेस होते हैं। एक साइड से मेंजर बनवा ले। मेंजर मतलब कि फीडर। जिन पशुपालकों को नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए बताते हैं। मेंजर मतलब कि जिसमें पशुओं को खाने के लिए खाद डालते हैं। एक साइड से मेंजर बनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जब आप चारा डालने जाएंगे तो आवास के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। आवास के अंदर नहीं जाना मतलब कि बायोसिक्योरिटी मेंटेन हो रही है। आपके पैरों द्वारा कीटाणु अंदर जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। जिस साइड से आप मेंजर बनवा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में जलकुंड बनाएं, ताकि पशुओं को उतना चलना ही पड़ेगा, उनका व्यायाम होगा और उनकी सेहत अच्छी रहेगी। शेड के अंदर जो खुला एरिया है वहां पेड़ लगाएं, ताकि गर्मी के मौसम में वातावरण ठंडा रहे। पशु अपनी इच्छानुसार इन पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं
और गर्मी का स्ट्रेस कम हो जाता है। उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और धूप के मौसम में भी दूध उत्पादन बनाए रखने में मदद होती है। गर्मी के मौसम में डेयरी शेड का व्यवस्थापन किस प्रकार से करना है, इस विषय पर हमने वीडियो बनाया है, उसे देखना ना भूलें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप एक थंब रूल बना लीजिए, जितना भी आपके मुक्त संचार आवास का साइज रहेगा उसके 20% जगह कवर्ड हो। मतलब अगर आप पेड़ नहीं लगवा सकते हैं तो शेड का उपयोग करें। मुक्त संचार आवास पद्धति में आप मुर्गियां भी पाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि पशुओं के शरीर पर जो टिक्स है उन्हें ये खा जाएगी और ये एक तरीके से जैव नियंत्रण होगा। मुक्त संचार आवास पद्धति में इस खुली जगह में एक खंबा लगाकर आप पशुओं के ग्रूमिंग की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस खंबे को कोकोनट कोयर रोप लगवा लें। इसकी कीमत भी ज्यादा नहीं है। ये रोप आई थिंक आपको मार्केट में 20-30 रुपए में मिल जाएगी। पशु इस खंबे से अपने शरीर को खुजलाने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से सिर्फ उसी जगह नहीं तो पूरे शरीर में रक्त की आपूर्ति होती है। रक्त प्रवाह बढ़ता है और इसकी वजह से पशुओं का शारीरिक एवं मानसिक तनाव कम होने में मदद होती है और पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। कुछ पशुपालकों का ऐसा कहना है इस प्रकार की आवास पद्धति सक्सेसफुल नहीं हो सकती है क्योंकि पशु एक दूसरे को मारेंगे, कुछ पशु भाग जाएंगे। क्या ऐसा होता है? पशुपालक भाइयों, बिल्कुल ऐसा होता है। इतने दिन तक इन पशुओं को बांधकर रखा जाता था, अभी एकदम खुला छोड़ दिया तो थोड़ी दिक्कतों का सामना तो हमें करना ही पड़ेगा। जब नए नए इस फार्म की शुरुआत आप करेंगे तो हो सकता है इस प्रकार की आवास पद्धति में एडजस्ट होने के लिए पशु कुछ समय ले। पहले कुछ दिन लड़ाई भी कर सकते हैं, पर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा पशु अपने आप को इस आवास पद्धति में ढालने लगेंगे। दूसरे एक पशुपालक भाई का पूछना है कि मेरे पास 20 गाय है, उनमें से 4 गाय एडवांस गाभिन है। अगर पशु इस प्रकार से एक दूसरे को मारेंगे तो इसका धोखा मेरे इन गाभिन जानवरों को हो सकता है। मुझे क्या उपाय योजना करनी पड़ेगी? बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। इस आवास पद्धति में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जाली लगाकर या फिर नेट डालकर एक सेक्शन बनवा ले, जैसे कि गाभिन जानवरों का सेक्शन हो गया। इस प्रकार का ही धोखा बछड़ों और बछड़ियों को भी हो सकता है, इसीलिए आप बछड़ों और बछड़ियों के लिए भी इस प्रकार का सेक्शन बनवा सकते हैं। बछड़ों और बछड़ियों को अगर हम बचपन से ही मुक्त संचार आवास पद्धति की आदत लगवा दे तो बेहतर ही होगा। तो इस प्रकार का अगर आप सेक्शन बनवा लेते हैं तो एडवांस गाभिन आपके जो जानवर है उनको होने वाले धोखे को आप रोक सकते हैं। आगे एक पशुपालक पूछते हैं कि मेरे पास 2 से 3 अलग अलग नस्ल के पशु हैं, जैसे कि इनके पास गिर के जानवर भी हैं, फिर कुछ क्रॉस ब्रीड भी है, हॉस्टिन है और ये भैंस का पालन भी करते हैं। तो क्या मैं इन सब पशुओं को एक साथ मुक्त संचार आवास पद्धति में रख सकता हूँ? तो इसका उत्तर है हाँ, आप बिल्कुल रख सकते हैं। इन सभी पशुओं को आप एक साथ मुक्त संचार आवास पद्धति में रख सकते हैं। आप जिस प्रकार की आदत पशुओं को लगाएंगे उस प्रकार की आदत पशुओं को लगती है, इसीलिए आप इन सभी नस्लों को या फिर भैंस को भी गाय के साथ मुक्त संचार आवास पद्धति में रख सकते हैं। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि मुक्त संचार आवास पद्धति का शेड बनाने के लिए कितना खर्च आएगा। देखिए, इस प्रकार की आवास व्यवस्था का जो खर्च है वो पूर्णतः पशुपालक पर निर्भर है, पर कोई भी पशुपालक अपने व्यवसाय के शुरुआती दिनों में भी इस शेड का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है, व्यवसाय की शुरुआत हम करते हैं तो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते हैं, तो कम पैसों में भी ये शेड का कंस्ट्रक्शन हो सकता है। शेड नेट, जाली या फिर बाम्बू रॉड का उपयोग कर बनाएंगे तो कम खर्चे में हो जाएगा। जैसे कि हमने जब आपको शेड का प्लान बनाया था तो क्या बताया था आपको कि आप लगे तो सीमेंट कॉन्क्रीट की दीवार भी बना सकते हैं, और अगर आप इस पर खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो बाम्बू रॉड का उपयोग भी आप कर सकते हैं। तो ये क्या है, पूर्णतः पशुपालक पर निर्भर करता है। पर अगर एक एवरेज देखेंगे तो इस प्रकार के शेड को बनाने के लिए 15,000 से 3 लाख तक का खर्चा आता है। हम आशा करते हैं आप सभी को ये विषय समझ में आया है। अगर आपको इस विषय से संबंधित या पशुपालन से संबंधित कुछ भी सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ये चैनल वेटरनरी डॉक्टर्स द्वारा चलाया जाता है। हम हर हफ्ते सोमवार रात 8 बजे आते हैं पशुपालन से संबंधित एक नए विषय के साथ। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप और आपके पशु स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो।